हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है जो स्टार्टिंग होती है मेडिवल हिस्ट्री की इस्लाम से और मोहम्मद साहब से, वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। आप जाकर देख सकते हो। अरबों की सिंध पर विजय मैंने आपको बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महमूद गजनवी और गौर वंश। ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। और पीसीएस के प्री के या यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आपको चेक कर लेने, एक बार लगाते जाना है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से कहाँ कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अरबों ने पहले सबसे आक्रमण किया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया और अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों की गजनवी या गौर शाखा की स्थापना ईरान में अल्पतगीन ने की थी। याद रखना है आपको, तुर्कों की गजनवी में या गौर शाखा की जो स्थापना थी वो ईरान में किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया उसने। और अल्पतगीन के बाद एक दास आता है और इसी का दामाद आता है सुबक्तदीन, जो शासक बना। तो सबसे पहले गजनवी वंश में कौन आता है? अल्पतगीन, उसके बाद सुबक्तदीन। अब सुबक्तदीन के दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन से? एक तो इस्माइल था, इस्माइल छोटा पुत्र, और एक महमूद गजनवी जो बड़ा पुत्र था। तो याद रखना है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबक्तगीन का। महमूद को जुबली का महमूद कहा गया है। देखिए, आपको पता नहीं होगा ये बात, ठीक है। महमूद को जुबली का महमूद कहा गया है। वह गजनी के पास स्थित है क्योंकि जबुलिस्तान की एक धनवान माता का पुत्र था। अब महमूद ने इस्माइल को पराजित करके क्या करा? वो गजनी का शासक बन गया। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला यह दुनिया का पहला शासक था। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी है। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली थी? तो महमूद गजनवी को। एक यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने चांदी के सिक्कों पर इसने बुर्त शिकन मतलब मूर्ति भंजक और गाजी की उपाधि धारण की। इस वंश का नाम गजनवी था या मामिनी वंश। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो महमूद गजनवी के आक्रमण की हम बात करते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के दो प्रमुख उद्देश्य थे। दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? एक तो धन की प्राप्ति करना चाहता था और एक इस्लाम धर्म का प्रसार वो करना चाहता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के संबंध में इतिहासकार हेनरी इलियट ने, किसने? हेनरी इलियट ने बताया किसने 1000 से 1027 के बीच में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। और ये बात किसने बताई? हेनरी इलियट ने। अब महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण की बात करते हैं। पहला आक्रमण 1000 में शुरू हुआ था, जो उसने सीमावर्ती क्षेत्र में किया था, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था। दूसरा आक्रमण उसने 1001 में किया। पहला 1000 में, दूसरा 1001 में हिंदुशाही क्षेत्र पर। इसमें क्या होता? इसने जयपाल ने इसमें आत्महत्या की, सुसाइड कर लिया था। और आनंदपाल ने क्या किया? लेकिन आनंदपाल ने युद्ध किया था इसमें। चौथा आक्रमण, तीसरा इतना मेन नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं है। चौथा आक्रमण जो 1004 में हुआ, मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। और उस समय जब मुल्तान पर चौथा आक्रमण महमूद गजनवी ने किया तो वहाँ का शासक कौन था? फतह दाऊद, जो क्या था? शिया का था। 12वां आक्रमण आता है। चौथे के बाद सारे स्किप कर दो, इतनी जरूरी नहीं है। 12वां आक्रमण जो है 1018 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कन्नौज में किया था उसने। अब आ जाते हैं सीधा 15वें आक्रमण पे, जो इंपॉर्टेंट है। 1021 से 1022 ईस्वी तक था जो। इस समय महमूद ने पंजाब पर आक्रमण किया और इसका विलय करके गजनी साम्राज्य में पंजाब को मिला लिया। और यहीं पर महमूद गजनवी ने सबसे प्रथम शाही सिक्का चलाया। अपने सिक्कों पर उसने घुड़सवार और नंदी चिन्ह अपनाया। नंदी चिन्ह मतलब जो शिव का होता है, नंदी बैल। अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में उसने क्या लिखवाया था? अव्यक्त बैंक महमूद खुदवाया। पूछा जा सकता है ये संस्कृत भाषा में किसने खुदवाया था? तो महमूद गजनवी ने। सर्वप्रथम इसने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलाए और उसका प्रसिद्ध सिक्का जो था दिल्ली वाला था, जो 56 ग्रेन वजन का था। पूछा जा सकता है दिल्ली वाला सिक्का कितने चलाया? तो महमूद गजनवी ने। कितने ग्रेन का था? 56 ग्रेन वजन का था ये। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है जो उसका आक्रमण है, सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, यह मंदिर जो 1025 से 1026 में पूछा जाता है कि उसने सोमनाथ पर आक्रमण कभी किया? 1025 से 1026। ये इसका 17वां आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, 16वां 17वीं का। वैसे 17वां तो उसने लास्ट में किया था, लेकिन 17वां कह देते हैं ऐसे। यह मंदिर गुजरात में स्थित भारत का सबसे प्रसिद्ध शैव मंदिर था। आप 16वां आक्रमण भी कह सकते हो। और जो सोमनाथ का मंदिर था वो क्या था? शैव मंदिर, मतलब शिव का मंदिर था। कहाँ पे था? गुजरात में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? चालुक्य वंश भीम प्रथम था। अब इसका लास्ट आक्रमण क्या होता है? 17वां आक्रमण होता है। और अंतिम आक्रमण 1027 में, जो यह गजनवी का अंतिम आक्रमण था। इस बार जाटों और खक्करों को दंड देना था। इस आक्रमण के बाद 1030 ईस्वी में क्या हुआ? महमूद गजनवी की मृत्यु की। तो सबसे लास्ट आक्रमण उसका जाटों और खक्करों के विरुद्ध था। महमूद के आक्रमणों का अंतिम उद्देश्य क्या था? धन जुटाना था। इसमें वह पूरी तरह सफल भी रहा और उसने पंजाब, सिंध, मुल्तान को गजनी साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे महमूद गजनवी का हो जाता है टॉपिक खत्म। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि महमूद गजनवी के दरबारी, इसके दरबारी में कौन थे? अबू उतबी था। अबू उतबी काफ़ी फेमस है क्योंकि इसकी पुस्तक है तारीख यामीनी। एक तो तारीख यामीनी और एक है तारीख
सॉरी किताब यामिनी, तारिक ए यामिनी और एक है किताब ए यामिनी। जो तारिक ए यामिनी है इसमें उत्वी ने पहली बार भारत को सोने की चिड़िया कहा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा, तो उत्वी ने कहा। किसमें कहा, तारिक ए यामिनी में। और यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। फिर दोस्त की बात करें तो गजनवी के आदेश पर शाहनामे की रचना की थी और इन्होंने इन्हें क्या उपाधि थी, इन्हें उपाधि दी थी होमर की। फराबी जो है दर्शन शास्त्र का विद्वान था जो उनके दरबार में ही था। उसरी साहित्यकार था जो इनके दरबार में ही था। इनका एक दरबारी था अलबरूनी, उसकी बात कर लेते हैं। अलबरूनी ने क्या लिखी थी, किताबुल हिंद लिखी थी। अलबरूनी की बात करें तो उपनाम जो है अबू रेहान इसका, उपाधि इनको विद्यासागर की मिली थी। जन्म स्थान की बात करें तो ख्वारिज्म यकीवा, जन्म समय 973 ईस्वी की पुस्तक इनकी जो फेमस है वो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई। ये पूछा जाता है और इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं। विशेष क्या है इसमें, अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत और गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। मतलब ये मुसलमान होकर भी इसने संस्कृत का अध्ययन किया, गीतों का और पुराणों का। किताब उल हिंद में कितने चैप्टर्स है, 80 चैप्टर है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें सर्वाधिक वर्णन जो है खगोल शास्त्र का है। इसने भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और विभिन्न प्रकार की कलाओं का वर्णन है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउने ने अंग्रेजी भाषा में इस किताब उल हिंद का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में, और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था जो ये अरबी भाषा में थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है महमूद गजनवी का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं। मेडिवल हिस्ट्री जल्दी से कंप्लीट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से, क्योंकि अगर हम देखें पीसीएस या यूपीएससी के प्री में आरओ में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब आप एक एक सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ लोगे, मतलब इतना भी नहीं रटा, थोड़ा बहुत ही हुआ है ना, तो भी हो जाता है कि हाँ एग्ज़ाम निकल जाता है। प्री तो निकल ही जाता है। प्री एग्ज़ाम जब तक नहीं निकलता जब तक हमको डीपली नॉलेज नहीं होती सब्जेक्ट की। और अगर आपने वो दृष्टि के पीसेस वाले नोट्स नहीं लिए तो ले लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी नोट्स में सही लगे। इसमें पता चल जाता है, जैसे ये नोट्स है, ठीक है, पता चल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये दृष्टि का पीसीएस के नोट्स है मध्यकालीन भारत, तो इसमें ये देखिए ऐड हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। पहले ये नहीं पता था मुझे इसमें पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम चीज़ें आती है, कंप्लीट वीडियो नहीं होती जैसे किसी चैनल पर। अगर हम पेड कोर्स भी रहते हैं तो उसमें भी कंप्लीट पता नहीं चलता हमें क्या पढ़ना है। ये नोट्स लेके ये ऐड हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, पता चल जाता है। जैसे हमें पता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की स्त्रोत है, इसमें बुक्स वगैरह दी है कि कौन सी बुक किसने लिखी है इतिहासकार ने। अरबों तुर्कों का आक्रमण की, सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने किया, जैसे देखिए महमूद गजनवी जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मैंने इसमें से भी पढ़ लिया है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो गुलाम वंश आया है, ठीक है, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद लोदी वंश सबसे लास्ट था, और जिसका शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था लास्ट। फिर सल्तनतकालीन प्रशासन आता है, सल्तनतकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में, कला स्थापत्य, विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय शक्ति जो 13वीं से 15वीं सदी तक थी, उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन आ जाता है, ठीक है ना। फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बाबर है, हुमायूं आता है, शेरशाह आता है, अकबर आता है, अकबर की राजपूत धार्मिक नीति, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहीं से प्री में आप देखते हो क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है ना। ये सब होने के बाद मराठा साम्राज्य आता है, जिसमें उदय के कान की मराठा साम्राज्य को उदय कहते हुआ शिवाजी के बारे में आते हैं, मुगल मराठा संघर्ष, आप देखते हो सब क्वेश्चन यहीं से तो आते हैं। और मिडिवल हिस्ट्री जो है ना सिर्फ प्री में आती है, यूपीएससी के प्री में और पीसीएस के प्री में आती है, मेंस में नहीं आती। तो प्री के सारे क्वेश्चन तो यहीं से बनने हैं, तब तो प्री खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगर आपने नहीं लिया ना, आपको ले लेने हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं।